अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दही का रायता। घिये का रायता दही के साथ बहुत अच्छी रेसिपी है। और गर्मियों में जैसा कि आप देखते हैं कि हर बंदा कह रहा होता है कि कुछ ठंडक का एहसास हो, खाने में, पीने में, पहनने ओढ़ने में, हर तरह से ठंडक का इफ़ेक्ट होना चाहिए। तो व्यूवर्स, इसको खा के बिल्कुल तबीयत ऐसे ठंडी और खुश हो जाएगी कि हर चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। और बच्चे बूढ़े बड़े सब इसको शौक़ से खाते हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं ये नहीं खाऊंगा। तो बड़ी अच्छी रेसिपी है व्यूवर्स। चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले व्यूवर्स, मैंने आधा किलो दही ले लिया, आपके सामने है। एक मैंने घिया लिया है, इसको मैंने छील के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब इसको हम कद्दूकश कर लेंगे। और पुदीने की पत्तियां हैं थोड़ी सी, आपके सामने। ये सब्ज़ धनिया रखा है मैंने साफ़ करके। अभी इसको हम पीस के इसकी चटनी बना लेंगे। और एक टमाटर रखा है, और हस्बे ज़रूरत ये 2 मैंने प्याज ले लिए, 3 ये हरी मिर्च ले लिए, 2 हम इनके साथ ग्राइंडर में पीस लेंगे या कूंडी में पीस सकते हैं, और एक हम दही में इस्तेमाल करेंगे। चलिए व्यूअर्स, सबसे पहले हम अपने घिये को काट के इसको कश कर लेते हैं। और सबसे पहले मैंने ये घिये को हाफ़ कर लिया है, दो हिस्सों में काट लिया है। अब मैं इसको छोटे कटरे के साथ ही इसको कद्दूकश कर लेती हूँ। तो बिल्कुल थोड़ा सा तो करना है, तो इसके लिए बड़े ग्राइंडर की ज़रूरत नहीं है। चलिए व्यूअर्स, इसको इस तरह से हम सारे को व्यूअर्स, घिये को मैंने अच्छे से कश कर लिया आपके सामने। अब इसको बॉयल कर लेते हैं, और फिर हम इसको जब दही में शामिल करेंगे तो फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स आपको बाद में मैं बताती हूँ। घिये में मैंने पानी डाल के, 1 गिलास पानी डाल के उसको मैंने आपके सामने सॉस पैन में डाल के रख दिया है चूल्हे के ऊपर। मीडियम सी आंच रखी है, और 10 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। उसके बाद जब ये गल जाएगा तो इसको हाथ से चेक करके फिर हम चूल्हा बंद करते हैं। क्रश किए हुए घिये को अच्छे से उबाल आ रहे हैं, तो अब मैं इसको नीचे उतार लेती हूँ, और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये गल चुका है या नहीं। व्यूअर्स, घिया आपके सामने अच्छी तरह से इसको मैंने निचोड़ लिया है ठंडा करने के बाद। अब हम सबसे पहले दही को फेंट लेते हैं। और ये मैंने चटनी भी बना के रख ली, पुदीने, धनिया और हरी मिर्च की। और ये प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया, जो मुंह के अंदर भी आए तो बुरा ना लगे हम लोगों को, ज़्यादा वो तुर्श टेस्ट ना आए उसका मिर्च का, इसलिए उसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया मैंने। और थोड़ा सा अब दही की ये जो फुटियाँ हैं इसको मैश कर लेते हैं। ज़्यादा मैश नहीं करना, फिर दही बिल्कुल पतला सा महसूस होने लगता है। और अब हम इसमें अपना ये घिया शामिल कर लेते हैं। घिया शामिल करने के बाद गर्मियों में तो हर खाने के साथ अगर ये हो तो दिल बिल्कुल नहीं उकताएगा, आप बड़े शौक़ से खाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब इसमें हम ये अपने टमाटर, प्याज और हरी मिर्च को डाल लेते हैं। देखने में हरी मिर्च आपको ज़्यादा महसूस हो रही होगी, लेकिन जो जितना उसको छोटा छोटा काटा है, वो अगर ज़्यादा भी होगी तो बिल्कुल वो मुंह में आके कड़वापन नहीं देगी, तुर्श नहीं रहेगी। अब हम इसमें अपनी चटनी को शामिल करते हैं। चटनी को हम अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, थोड़ी कम भी। इसमें हरी मिर्च और पुदीना और धनिया के साथ हमने इसको ग्राइंड किया है। मैंने तो सिल पे पीसा है इसको, आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। थोड़ी सी कम लग रही है, अभी थोड़ी सी और डालते हैं, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। और एंड में इसको ज़ीरे का तड़का लगाएंगे। व्यूवर्स, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। और नमक हस्बे ज़रूरत हम इसमें डाल सकते हैं। ये 1 चम्मच मैंने ऑयल का डाल दिया। अब उसके अंदर ये हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरे का डाल दिया, और जब ये ज़ीरा भुन जाएगा तो फिर इसको हम दही में शामिल कर लेंगे अपने रायते में। अब इसमें मैंने नमक को शामिल करके थोड़ा सा हिला लिया। तो अब इसमें ये बघार देने के लिए मैंने ज़ीरा ऊपर रखा हुआ था, अब इसका बघार दे लेते हैं। अच्छी तरह से ब्लैक हो गया। अब ये ज़ीरा डाल दिया, ऊपर बघार दे दिया ज़ीरे का।
बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी रेसिपी है। अब हम अपने इसमें रायते को इसमें डिश आउट करते हैं प्याले में। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आइंदा आने वाली रेसिपीज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।